and welcome to my channel. My name is Vibha and today in this video I am going to discuss with you words with the help of root word archy और crazy. आर्की और क्रेसी जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है रूल या फिर गवर्नमेंट. मीन्स जितने भी वर्ड्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसके एंड में कहीं ना कहीं आर्की या फिर क्रेसी आया होगा वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा, रूल से या फिर गवर्नमेंट से, राइट. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. But before that, this is brief introduction about me. You can pause and read it if you want to. Also, you can follow me on Instagram or Facebook. English Made Easy with Vibha is my handle. आप इसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. Otherwise, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो. Also, for PDF or any other study material, you can join my Telegram channel. Telegram channel is also with the same handle. आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप सर्च करोगे इंग्लिश मेड इजी विद विभा तो आपको वहां से भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को और देख लेते हैं आज का फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज मोनार्की. सिर्फ जो मोनार्की वर्ड है ये दो रूट वर्ड से मिलके बना है, मोनो प्लस आर्की. मोनो जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है वन और आर्की का मतलब अभी मैंने बताया रूल या फिर गवर्नमेंट. तो मोनार्की क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पर सिर्फ एक ही पर्सन का रूल हो, राइट. गवर्नमेंट बाय वन पर्सन होता है मोनार्की. इसका बेस्ट एग्जांपल है राजा, है ना. पुराने जमाने में जैसे राजा महाराजा होते थे तो सिर्फ उन्हीं का शासन होता था पूरे राज्य पर, है ना. तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है मोनार्की का. और मोनार्की में एक चीज और होती है, ये जैसे राजा के बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा, है ना. जब भी राजा की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो आगे कौन बनेगा राजा, जो उन्हीं का ही आगे बेटा होगा, राइट. तो मोनार्की में ये चीज भी होती थी, एक तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता था, वो होता है मोनार्की. नेक्स्ट वर्ड है एनार्की. देखो ए जब प्रीफिक्स लग जाता है तो ये ऑपोजिट को शो करता है, ठीक है. मोनार्की में था गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एनार्की आते ही क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है. जहां पर गवर्नमेंट ही एब्सेंट हो उस सिस्टम को आप कहते हो एनार्की. नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रियार्की. पेट्री जो रूट वर्ड होता है इट मींस मैन और फादर, यू कैन से, राइट. तो पेट्रियार्की ऐसा सिस्टम होता है जहां पर मैन का रूल हो, राइट. मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो हो उसे आप कहते हो पेट्रियार्की. नेक्स्ट वन इज मेट्रियार्की. देखो पेट्रियार्की मतलब सिस्टम रूल्ड बाय मैन, ऐसे ही मेट्रियार्की होता है सिस्टम रूल्ड बाय वुमेन. जहां पर विमेन का रूल हो, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी हो आप कह सकते हो, उसे आप कहते हो मेट्रियार्की. पैटर्नल मैटर्नल से आप इसे अच्छे से याद रख सकते हो. पैटर्नल होता है आप जैसे कहते हो ना फादर की साइड वाली फैमिली जो होते हैं, पैटर्नल अंकल कहते हो आप चाचा को ताऊ जी को, है ना. तो वो होता है पेट्रियार्की. मैटर्नल आप कहते हो मम्मी की साइड वाली फैमिली को, है ना. जैसे मामा को आप कहते हो मैटर्नल अंकल. अब इससे याद रख सकते हो मैट्री, है ना, मैटर्नल जैसा है तो ये विमेन से रिलेटेड है, और पैट्री पैटर्नल जैसा है तो ये मैन से रिलेटेड है, राइट. चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं, डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी से आप फेमिलियर होंगे. इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, वेयर पीपल चूज देयर रूलर. हम क्या करते हैं, हम अपना रूलर खुद चुनते हैं वोट देकर, है ना. तो उसे आप कहते हो डेमोक्रेसी. नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, जहां पर नोबल्स जो है सरकार को चलाते हैं. अब नोबल्स क्या होते हैं, नोबल्स होते हैं रूलर के खास खास जो लोग होते हैं. जैसे राजा के जो कुछ खास खास मंत्री हैं, राजा अगर उन अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके कोई डिसीजन ले, मतलब अपने नोबल्स की वो सुने, है ना, उसके हिसाब से वो अपने कुछ डिसीजन ले, तो ऐसे सिस्टम को आप कहते हो एरिस्टोक्रेसी, जहां पर नोबल सरकार को चलाएं. नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, जहां पर जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं या फिर अब इसको जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जब सरकार को चलाने लग जाएं उसे आप कहते हो ब्यूरोक्रेसी. अब क्या मतलब है ब्यूरोक्रेट्स का या डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट का, इसे आप ऐसे समझो जैसे देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं जो सिविल सर्विसेज वगैरह में होते हैं, जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, है ना. जब वो मिलकर अगर सरकार चलाने लग जाएं तो ऐसे सिस्टम को आप कहोगे ब्यूरोक्रेसी.
नेक्स्ट वर्ड इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय वेल्दी, जब अमीर अमीर लोग, वेल्दी लोग जो हैं वो अगर गवर्नमेंट को चलाएं तो उसे आप कहते हो प्लूटोक्रेसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, ये सब जो रिच रिच लोग हैं, ये सब अगर मिलके सरकार चलाने लग जाएं, ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने थियो रूट वर्ड किया था। थियो का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, गॉड। अगर आपने देखा हो प्रीवियस वीडियो तो आपको पता होगा। थियो का मतलब गॉड, क्रेसी का मतलब रूल या फिर गवर्नमेंट। तो थियोक्रेसी क्या हो गया, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें प्रीस्ट जो है, मतलब भगवान के नाम पर जो अगर कोई सरकार को चलाने लग जाए, जैसे मान लीजिए किसी रिलीजन को कोई फॉलो करता है, जैसे क्रिश्चियंस है ना, तो वो चर्च में जाते हैं, उसे फॉलो करते हैं। तो अगर चर्च का जो प्रीस्ट है वो एक तरह से उनके लिए भगवान है ना, तो बहुत ज्यादा उनकी श्रद्धा होती है उनमें। तो ऐसा बंदा जैसे चर्च का पादरी अगर सरकार को चलाने लग जाए, मतलब वो जो कहे तो सारे लोग उन्हीं की बात माने, तो ऐसे सिस्टम को आप कहोगे थियोक्रेसी। नेक्स्ट है ओलिगार्की। ओलिगार्की होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू पावरफुल पीपल, जब कुछ किसी भी जगह के कुछ पावरफुल जो लोग हैं वो मिलकर अगर शासन करें, ऐसे सिस्टम को आप कहोगे ओलिगार्की। अब पावरफुल का यहाँ पर क्या मतलब है, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है ना, सिर्फ मनी की टर्म्स में नहीं, वैसे भी पावरफुल। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी कुछ गुंडे टाइप्स लोग होते हैं, डॉन होते हैं, वो ही रूल करते हैं, है ना, बाकी सब उनसे डर के रहते हैं, वो जो कहते हैं सभी उन्हीं की बात मानते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ अगर पावरफुल लोग मिलकर रूल करने लग जाएं तो ऐसे सिस्टम को कहोगे ओलिगार्की। नेक्स्ट वन इज ऑटोक्रेसी। देखो यहाँ पर दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, दोनों वर्ड्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक वर्ड होता है ऑटोक्रेसी और एक होता है ऑटोनॉमी, राइट। देखो ऑटोक्रेसी में तो क्या है, ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें एक पर्सन के पास कंप्लीट पावर है, मतलब एक ही बंदा है उसके पास टोटल पावर है, उसने जो कह दिया वही बात मानी जाएगी, उसे कोई ओवर रूल नहीं कर सकता। लेकिन ऑटोनॉमी में क्या है, ऑटोनॉमी में सेल्फ रूल भी होता है। इसे आप ऐसे समझो जैसे एक होती है स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट है, एक होती है ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो अब देखो वैसे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वही माना जाता है ना, लेकिन कुछ मामलों में ऐसे है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी एक पावर होती है, मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिनमें स्टेट जो फैसला ले लेता है वही माना जाता है, उसमें फिर सेंटर भी कुछ नहीं कह सकता। तो उस चीज को आप कह सकते हो ऑटोनोमस स्टेट है वो, है ना, उसके पास खुद का भी कुछ एक रूल है, सेल्फ कंट्रोल भी उसके पास है, सेल्फ रूल है। तो ऐसे आप इस चीज को कहोगे ऑटोनॉमी। लेकिन ऑटोक्रेसी होता है जिसे सेंटर ने जो कह दिया वही माना जाएगा, मतलब एक ही ऊपर है, सेंटर ही है, उसी के पास एब्सोल्यूट पावर है, तो उसे आप कहोगे ऑटोक्रेसी। तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन टू। तो चलिए दिस वॉज इट फॉर टुडे, ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।